अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम लोग उर्दू क्रैश कोर्स में चैप्टर 3 को मुकम्मल पढ़ लिए थे। आज हम लोग चैप्टर 3 का बेहतरीन तरीका से 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और डिस्कशन के साथ जो आपको हर ऑप्शन पे। जैसे में पहला सवाल है और देखिए ये सवाल जो है आपको पता है, इस चैप्टर का नाम है बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, जिसके लिखने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी। और यह क्या है बाबू? तो यह मजमून है। क्लियर है? यह क्या है? मजमून है। पहला सवाल हम लोग देखते हैं, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? तो आपको पढ़ाने के दौरान बताए थे कि नाश्ता जो है भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। क्या है? भूख तोड़ने की इस्तिलाह किसको कहते हैं? नाश्ता। नाश्ता को अरबी में क्या कहते हैं? फुतूर कहते हैं। नाश्ता को अरबी में क्या कहते हैं? फुतूर कहते हैं। एक बार सैयद सुलेमान नदवी के बारे में जान लीजिएगा। सैयद सुलेमान नदवी के बताएं कि 1884 में पैदा हुए, 1953 में इनका इंतकाल हुआ। इनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल हकीम हसन था और इनके जो उस्ताद के नाम था शिबली नुमानी है। और इनका जो इंतकाल हुआ 1953 में। क्लियर है? और ये पैदा हुए दसना में। कहाँ पैदा हुए? दसना में। क्लियर है बाबू? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सुलेमान नदवी के किसके शागिर्द थे? तो जब उस्ताद का नाम बताए कि शिबली नुमानी, तो उन्हीं के शागिर्द होंगे। सही जवाब हो जाएगा ये। लफ्ज़ निहार किस ज़बान का लफ्ज़ है? आपको पढ़ाने के दौरान गौर कराए थे कि लफ्ज़ निहार जो है फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। क्लियर है बाबू? सवाल नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नुमानी के अलावा किस उस्ताद की इस्तिफादा की? तो मैंने कह रहा है कि शिबली नुमानी के अलावा तो मौलाना जो है ना फारूक जड़िया कोटी होगा। यहाँ चिड़िया कोटी नहीं होगा, जड़िया कोटी होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा बाबू, यानी करेक्ट आंसर मौलाना फारूक जड़िया कोटी होगा, चिड़िया नहीं। ठीक है बाबू? तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सैयद सुलेमान नदवी की इसकी पैदाइश कब हुई? तो आपको बताएं, सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुआ 1884 में। फरातुल्लाह बेग कब पैदा हुआ? 1885 में। इनमें से कौन सी तसनीफ सैयद सुलेमान नदवी की है? तो सैयद सुलेमान नदवी की जो किताब है वो आपको बताए थे कि सैयद सुलेमान नदवी कौन सा किताब है बाबू? तो आपको बहुत बेहतरीन तरीका से बताए थे, नुकूश सुलेमानी है ना, नुकूश सुलेमानी। ठीक है? यादगार गालिब अल फारूक हयात जावेद तो आप याद नहीं रखेंगे। अल कुरान भी और जुल कुरान ये भी ध्यान रहे, सैयद सुलेमान नदवी के हैं। आगे चलते हैं। बस्ती दसना किस जिला में? तो आपको पता है बस्ती दसना जो है नालंदा जिला में वाक़ है। नालंदा कहाँ है बाबू? तो बिहार में। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम आपको बताएं कि सैयद सुलेमान नदवी के सैयद हकीम अब्दुल हसन था। तो यहाँ सैयद अब्दुल हसन हो जाएगा करेक्ट आंसर। सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पूना कॉलेज हो जाएगा ना बाबू। तो कौन आंसर हो जाएगा? 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10। सैयद सुलेमान नदवी की जय पैदाइश कहाँ हुई? तो आपको बताएं ये जय पैदाइश दसना में हुई। करेक्ट आंसर 10 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 देखते हैं। सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ बाबू? तो सही जवाब हो जाएगा ना अलपंच हो जाएगा। अलपंच, अल हलाल और अल बलाग, ये क्या है बाबू? तो अखबार है। किसका है? तो ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। क्लियर है? सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? तो आपको बताएं सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात 1953 में हुई। 1955 में ख्वाजा हसन नजामी के इंतकाल किए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1958 में इंतकाल करेंगे। क्लियर है बाबू? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से था? तो सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक बिहार से था, नालंदा ज़िला में। और कहाँ पैदा हुए? दसना में। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है? तो बाबू चलना है तो चलने दो, सैयद सुलेमान नदवी का हो जाएगा। मदरसा इमदादिया दरभंगा किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की? तो इसके अलावा कौन हो सकते हैं? सैयद सुलेमान नदवी हो जाएगा ना। 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। क्लियर आंसर सैयद सुलेमान नदवी होगा। 16 नंबर पटना के रिसाला अल पंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ बाबू? तो ख्वातीनों की तालीम आपको बताए थे। तो करेक्ट आंसर 16 नंबर का बी हो जाएगा ना बाबू। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हम लोग। 17 नंबर कोरमा किस जबान का लफ्ज है? तो आपको पढ़ाते दौरान बताए थे कि कोरमा जो है ये तुर्की जबान का लफ्ज है, ये तुर्की हो जाएगा ना। 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? डी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर हम लोग देखते हैं, 2 और सवाल बचा है। नदवतुल उलमा में कयाम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस
किस रिसाला की इदारत की? तो वो आपको पता है अन्नदवा की। क्या होगा? अन्नदवा बाबू। क्लियर है? सवाल नंबर 18 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे नंबर हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 19 को देखते हैं। शिबली के वफात के बाद, है ना, शिबली के वफात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ को मुकम्मल किया? तो क्या किताब का नाम है बाबू? सीरतुन नबी। ये सीरतुन नबी, जब आपको वक्त मिले तो आप इस किताब को जरूर मुताला कीजिए, आपको बेहतरीन इल्म से नवाजा जाएगा, इसमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी जाएगी आपको। या आखिरी सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी इनमें से किस जबान की महारत हासिल नहीं था? ऑप्शन आपको दे देते हैं हम, यहाँ ऑप्शन नहीं है तो आप ले लीजिए। ऑप्शन है संस्कृत, ऑप्शन है उर्दू, अरबी, फारसी। आपको इस चारों जबान में बताना है कमेंट में कि सैयद सुलेमान नदवी इनमें से कौन से जबान में महारत हासिल नहीं रखते थे। कौन कौन बताए बाबू? उर्दू, अरबी, फारसी और संस्कृत। चार में आपको बताना है कौन से जबान में महारत नहीं हासिल रखते थे, जबकि आपको पढ़ाने के दौरान बहुत अच्छी तरह से हम बता दिए थे कि सैयद सुलेमान नदवी 4 जबानों के माहिर थे। अब कौन जबान के नहीं थे, एक ऑप्शन हम इसमें डाल दिए हैं, आपको कॉमेंट में लिख के बताना है। तो आज के लिए इतना ही बाबू, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।